Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue coordination compound, and in yesterday class we completed Warner theory and started valence bond theory, and in this theory we completed some point such as first point is in the coordination compound. Coordination compounds are formed by the metal ligand bond, and in which ligands are the donor, which donate lone pair electron to the central metal. Second, central metal should must have empty orbital when ligand is approaching to donate lone pair electron. And next the number of ligand decide the hybridization and shape of the coordination compound. If there are the 6 ligands, then geometry of compound will be octahedral and hybridization will be D2sp3 or sp3d2. If there are 4 ligands, then hybridization may be sp3 or dsp2, and shape will be tetrahedral f sp3 hybridization, and in case of d2sp2 hybridization will be in case of sp2 hybridization shape will be square planar. ओके, तो कल की क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक चीज़ हमने जो डिस्कस की थी वो कि पहली तो कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो मेटल लिगेंड बॉन्ड के बने होते हैं, और इसमें जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करता है, और जब भी लिगेंड बॉन्ड करने के लिए अप्रोच करे सेंट्रल मेटल के पास, तो सेंट्रल मेटल के पास जो है कि वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब जो शेप और हाइब्रिडाइजेशन है कंपाउंड का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर। अगर लिगेंड की संख्या 6 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, और अगर लिगेंड की संख्या 4 है तो dsp2 टाइप का होगा। ओके, क्या होगा? ठीक। अब आज हम लोग कुछ इस थ्योरी में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग देर आर 2 टाइप ऑफ लिगेंड, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ligands. First is the strong field, and second one is the weak field ligands. ठीक है, in case of strong field ligand, electron in d orbital, electron in d orbital paired up against Hounslow. Okay, Hounslow के
अगेंस्ट क्या हो जाएंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे। और एग्जाम्पल क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर strong field ligand are CONH3EN, okay, and Cn minus NO2 minus etc. Okay. Next, in case of weak field ligand of weak field ligand, in case of weak field ligand, no pairing, no need of pairing of electron, pairing of electron in d orbital and such weak field ligands are weak field ligands are H2O, NH2 minus X minus ROH etc. Okay. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में होता है उसको फोर्स के थ्रू कंपाइन कर देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं, जिससे कि ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाता है। और उसमें बेसिकली जो अंदर वाले ऑर्बिटल होते हैं, इनर ऑर्बिटल, वहाँ पे जो है कि ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आपस में जब पेयर अप हो जाते हैं तो ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होता है कि सपोज करो कि जैसे ये ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल है डी के, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब अप्रोच करेंगे, तो जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्रोच करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप पेयर अप हो जाएगा अगेंस्ट द वुंड रूल। तो अब यहाँ पे लिगेंड जब आएगा तो क्या होगा, जब लिगेंड आएगा तो लिगेंड के आने पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयर अप हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अप 1 1, ठीक है, ये अगेंस्ट द रूल हो जाता है। अब ये यहाँ पे 2 ऑर्बिटल इनवर्टिंग है, ठीक है। ये तभी होता है जब ये सारे लिगेंड होंगे, इतने सारे जब लिगेंड होंगे तभी ऐसा हो पाएगा। और ऐसे में जो ऑर्बिटल होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे,
तो अंदर का जो d ऑर्बिटल होता है वो मोस्टली यूज हो पाता है। ठीक है, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में यही होगा कि जैसे कि अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एज सच पड़े रहेंगे, एज सच पड़े रहेंगे वीक फील्ड के केस में। और जो है कि जो इसके आगे का ऑर्बिटल होगा, जैसे यहाँ पे 3s हो गया, सॉरी 4s हो गया और 5p, इसमें इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देंगे। वीक के केस में क्या होता है, सिंस पेयरिंग नहीं हो पाती है तो पेयरिंग ना हो पाने के कारण से जो है कि इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिटल को यूज करने लगते हैं। ठीक है, बाहर के, क्योंकि उतना वो फोर्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं। वैसे ही जैसे हमारे घर में बहुत क्लोज रिलेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव होते हैं, तो हम उनको घर में अपने पास रखते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके साथ घर में ही उठना बैठना सब कुछ होता है। लेकिन जैसे वीक फील्ड लिगेंड है, यानी जो दूर के रिलेटिव हैं, जिनसे बहुत दूर का रिश्ता है, बहुत क्लोज रिलेशन नहीं है, तो उनके लिए हम गेस्ट हाउस यूज करते हैं कि गेस्ट रूम में जा कर के वो रहेंगे और उनको समय से खाना पानी पहुंचा दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड जब पहुंचते हैं तो पेयरिंग नहीं होती, आगे का ऑर्बिटल खाली, यानी गेस्ट हाउस खाली पड़ा हुआ है, आप उसमें चले जाओ। और वीक फील्ड लिगेंड के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, चूँकि क्लोज रिलेटिव है तो उनको हम घर में ले आते हैं, घर में व्यवस्था बनाते हैं, तो उसकी व्यवस्था बनाने के लिए बेड वगैरह खाली करते हैं, तब उनको हम बैठाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो हमारी जनरल लाइफ में दिखाई देता है। आई बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि अभी देखा कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अंदर के ऑर्बिटल खाली किए जाएंगे, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो बाहर के ऑर्बिटल खाली होंगे। इसको आगे देख लेते हैं पहले। ठीक है, इस पॉइंट को चलो ये देखो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि in case of complex containing strong filled ligand for hybridization and -1 d orbitals are used, and then hybridization will be D2 sp3 or sp3 will be sp3 and dsp2। ओके, तो ये
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इस तरह से हो जाता है। वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए N+1 in case of complex containing or complex formed by strong ligand, यहाँ पे होगा वीक फील्ड ligand. Okay, then for hybridization will be sp3d2 और sp3, ठीक है। अगर ऐसा केस होता है कि देन for hybridization outer d orbitals are used, outer d orbital क्या है वो आउटर डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल है N+1 डी ऑर्बिटल, that is sp3d, sp3d2, sp3d2, sp3, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल यूज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इस केस में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो NiCN4 -2, ठीक है। तो यहाँ पे इनर ऑर्बिटल यूज हुआ, ठीक है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2, ओके। और इन केस ऑफ वीक फील्ड ligand containing coordination compounds, in case of weak field ligand containing coordination compound, hybridization is sp3d2 or sp3d3, ओके। इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं कि NiCN2, अब इस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब नोट कर लिया ये,
आगे बढ़े तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंटेन किया तो इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है। जैसे इस केस में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ये है, ये डी का इनर ऑर्बिटल है, डी का यहाँ पे इनर ऑर्बिटल है मेटल का ये, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो sp2। बस इस केस में क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करा पाया, जिसमें सिर्फ इसका टेट्राहेड्रल आ गया, इसका शेप क्या आ गया, टेट्राहेड्रल आ गया। चलिए ठीक है, ये तो अभी एक चीज और इससे बचेगी, complex formed by the strong field ligand complex formed by strong field ligands are known as inner orbital complex and hybridization is D2sp3 or sp3, ठीक है। अब ये इनर ऑर्बिटल क्या रखना, इनर ऑर्बिटल complexes are also known as inner orbital complexes are known as low spin complex और low spin complex diamond, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ज़्यादातर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सबके सब जब पेयर्ड हो गए तो डायमैग्नेटिक मोस्टली होता है, कुछ एक जो रहते हैं वो हमें मिल जाते हैं किस तरह के, पैरामैग्नेटिक। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय वीक फील्ड ligand, complex formed by weak field ligand are also known as high spin known as high spin ligands complexes, high spin paramagnetic complexes, ओके। तो यहाँ पे कैसे बन जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे हाई स्पिन, वो क्या होंगे, ये कॉम्प्लेक्स, these complexes will be
will be, these complexes will be paramagnetic mostly, paramagnetic mostly। ज़्यादातर क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।